रात के 2 बज रहे हैं। अर्जुन के भीतर राजीव की यादें एक जलती हुई आग की तरह धधक रही हैं। उसे उस रात की धुंधली तस्वीरें याद हैं जब उसे मौत के घाट उतारा गया था। वह अब और नहीं छिपेगा। अर्जुन पुराने बंगले के पिछले हिस्से की ओर बढ़ता है। सूखी झाइयां उसके पैरों के नीचे चरमरा रही हैं। वह अंधेरे को चीरते हुए उस स्टोर रूम के सामने पहुंचता है जहां कभी उसका रसूख हुआ करता था। हवा में सीलन की गंध घुली है। अर्जुन एक भारी पत्थर उठाता है और जंग लगे ताले पर जोर से प्रहार करता है। पहली चोट पर ताला नहीं टूटा। उसने फिर से पूरी ताकत लगाई। धातु के टकराने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। ताला टूटकर नीचे गिरा। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर की धूल हवा में तैरने लगी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की पतली किरण कमरे के कोने कोने को टटोल रही है। वह सावधानी से अंदर कदम रखता है। फर्श पर बिखरे कबाज और मक्खी के जालों के बीच वह उस दीवार की ओर बढ़ता है। टॉर्च की रोशनी दीवार की उस दरार पर टिक गई है जिसे अर्जुन बरसों से ढूंढ रहा था। उसने अपनी उंगलियों से दीवार की सतह को टटोला। खुरदरी ईंटों के बीच एक ईंट बाकी सतह से थोड़ी उभरी हुई महसूस हुई। अर्जुन ने अपनी हथेली उस पर टिका दी और पूरा जोर लगाकर उसे अंदर की तरफ धकेला। दीवार के पीछे से भारी पत्थर के रगड़ने की धीमी आवाज आई। एक हिस्सा धीरे से खिसका और पीछे एक लोहे की तिजोरी दिखाई दी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी यादों के भरोसे कोड के डायल को घुमाना शुरू किया। 1, 2, 3 बार। अचानक एक जोर की क्लिक सुनाई दी। तिजोरी का भारी दरवाजा धीरे धीरे बाहर की ओर खुला। अंदर नोटों की गड्डियां करीने से रखी थीं। साथ ही सोने के बिस्किट की चमक टॉर्च की रोशनी में परावर्तित हो रही थी। अर्जुन ने सबसे नीचे दबी एक नीली फाइल निकाली। पन्ने पलटते ही शहर के रसूखदार नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम उसके सामने थे। यह कागज का टुक्का नहीं, एक ऐसा बम था। तभी बाहर सूखी पत्तियों के कुचलने की एक हल्की सी आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। अर्जुन का शरीर एक पल के लिए जम जाता है। वह तुरंत फाइल और सोने के बिस्किट अपने बैग में ठूंसता है। जिप बंद करने की आवाज उसे बहुत तेज महसूस होती है। वह टॉर्च बुझा देता है। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। अर्जुन तेजी से कमरे के सबसे अंधेरे कोने की ओर बढ़ता है और दीवार से सटकर बैठ जाता है। उसकी सांसें धीमी और नियंत्रित हैं। बाहर से कदमों की आहट अब और करीब आ रही है। स्टोर रूम का दरवाजा धीरे से चरमराहट के साथ और खुलता है। एक टॉर्च की रोशनी कमरे के अंदर झाऊ की तरह घूमती है। विक्रम अंदर कदम रखता है। उसके जूतों के नीचे सूखी लकड़ियां टूटने की आवाज आती है। विक्रम के हाथ में पिस्तौल है। वह सीधे तिजोरी की ओर बढ़ता है। खाली तिजोरी देखकर उसके कंधे तन जाते हैं। वह टॉर्च को कमरे के हर कोने में घुमाता है। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल है। वह पिस्तौल को हवा में लहराते हुए चिल्लाता है, बाहर आ जाओ अर्जुन, मुझे पता है तुम यहीं हो। विक्रम के जूतों की आहट अब अर्जुन के कान के पास गूंज रही है। वह धीरे धीरे कोने की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन ने फर्श पर पड़ी एक पुरानी लोहे की रॉड को मजबूती से पकड़ लिया है। उसकी मांसपेशियां तनाव में हैं। विक्रम जैसे ही टॉर्च की रोशनी को उस अंधेरे कोने की ओर घुमाता है, अर्जुन बिजली की गति से बाहर निकलता है। रॉड पूरी ताकत से विक्रम के हाथ पर जाकर लगती है। एक तीखी आवाज के साथ पिस्तौल फर्श पर गिरकर दूर छिटक जाती है। विक्रम दर्द से कराह उठता है और अपना हाथ पकड़कर पीछे हटता है। अर्जुन एक झटके में आगे बढ़ता है और फर्श से पिस्तौल उठा लेता है। अब पिस्तौल की नली सीधे विक्रम के सीने की ओर है। विक्रम की सांसें उखड़ गई हैं। उसकी आंखों में अब गहरा खौफ तैर रहा है। अर्जुन का हाथ बिल्कुल स्थिर है। वह पिस्तौल को तानकर विक्रम के चेहरे को गौर से देखता है। कमरे में सन्नाटा पसर गया है। अर्जुन ने पिस्तौल का ट्रिगर हल्का सा दबाया। बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, खेल अब शुरू हुआ है। अर्जुन पिस्तौल थामे हुए
एक कदम पीछे हटता है। विक्रम फर्श पर बैठा कांप रहा है। अर्जुन उसे एक अंतिम ठंडी दृष्टि से देखता है और बिना एक शब्द कहे मुंह जाता है। वह अपना बैग कंधे पर कसता है। फाइल की मौजूदगी उसे एक नई ऊर्जा देती है। वह स्टोर रूम के दरवाजे की ओर बढ़ता है। बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है। अर्जुन अंधेरे गलियारे में कदम रखता है। उसके जूतों की आवाज फर्श पर गूंजती है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। वह अब डरकर छिपने वाला अर्जुन नहीं है। वह गलियों के सन्नाटे में ओझल हो जाता है। उसकी चाल में अब एक शिकारी की गति है। बदला लेने की आग अब उसके हर कदम को दिशा दे रही है। वह अंधेरे का हिस्सा बन चुका है।